हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए वो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल है, तो सिविल ब्रांच वाले बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप सिलेबस को देखोगे ना, आपको इतना सारा सब्जेक्ट दिखेगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कौन सा पढ़ना है, ये आप हमें बता दो। ठीक है बेटा, चलिए तो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका सिलेबस? देखिए बेटा, जो सबसे पहला है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सभी बच्चों को पढ़ना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको आप थोड़ा सा मिस मत करना। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि भैया हम तो हीरो हैं, हम तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। क्योंकि देखो यहां पर ऐसा है ना बेटा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर चाहे ना तो बहुत घुमा घुमा के न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है। तो ये कंसेप्चुअल भी है, साथ ही साथ इसमें कुछ थ्योरीज भी है बेटा, और आपका डेरिवेशन भी है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं सब्जेक्ट के लिए प्लान कर रहा हूं, अभी ये प्लान होल्ड में है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक महीने, कम से कम एक महीने आप खुद से ट्राई करें पढ़ने का, और उसके बाद बताएं। अगर आपका यूट्यूब से काम हो जाएगा तो इसके लिए बैच के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं आपको जरूरत है, एक बैच मुझे बना लेना चाहिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैं क्या करूंगा, एक बैच प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला सब्जेक्ट तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। तो भैया दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स 1 है, एक बात समझिएगा। क्योंकि अगर 1 आप नहीं पढ़ोगे तो अभी अगले सेमेस्टर में 2 पढ़ना है आपको, वहां फंस जाओगे। तो 1 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, और अच्छे मन से पढ़ो ना, काहे कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। हाँ, नॉलेज ले लो भाई, सिविल में बहुत स्कोप है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हैं और आपको स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज है ना, तो उसका वैल्यू भी होता है। ये मैंने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर को मैंने देखा जिनको अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं, उनको नॉलेज है उस चीज का। ठीक है, तो उस बात के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। तो आप भी अपने आप को मैच्योर करोगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन करोगे, तो आपको भी अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो भैया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, उसी का यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो ये थ्योरेटिकल है, आप इसको खुद से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा सब्जेक्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट में। देखो तीसरा सब्जेक्ट कौन कौन सा है? एक है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2, जिसको हम लोग टॉस 2 कहते हैं, है ना। टॉस 1 आपने पढ़ा था ना 4th सेमेस्टर में, ये आपका क्या है, टॉस 2 है। दूसरा सब्जेक्ट क्या आपका, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तीसरा है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, और चौथा है आपका मरीन कंस्ट्रक्शन। तो इन चारों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब एक बात समझना बेटा, इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2। लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, जिन कॉलेजेस में अच्छे फैकल्टी नहीं होते हैं, वो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, या तो क्यूएससी को चूज कर लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, और मुझे बहुत हैरानी होती है कभी कभी ये देखकर कि कॉलेज वाले टीचर ना रख के क्या करते हैं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। क्योंकि चारों में से आप क्या पढ़ोगे, ये कॉलेज वाला चूज करेगा। ठीक है, जहां पर ये तो आपका मानकर चलो प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसका क्लास भी चल रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों का स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं बेटा, आप जाके डेमो लेक्चर्स को अटेंड करो, और टॉस 2 का जो क्लास है उसको आप अटेंड करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ आपका थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो यहां पर डराने वाली बात नहीं। देखो 5th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है, 6th सेमेस्टर भी इंपॉर्टेंट है, और सिविल में क्या बेटा, कोचिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप यूट्यूब से नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप देखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले बच्चों को 3rd और 4th ईयर में क्लासेस दूंगा, बाकी और किसी ब्रांच के बच्चों को क्लास नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि और सब ब्रांच के बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन सिविल वाले बच्चे वो खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और अगर अच्छा कॉलेज होगा तो वो टॉस 2 चूज करेगा, और बाकी अगर कॉलेज में फैकल्टी नहीं होगा तो ये इन तीनों में से कोई एक चूज कर लेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये जो चौथा है, यहाँ पे 4 चीजें हैं। एक आपका अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से सिर्फ आपको एक पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल हो गया, ये आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गया। तो 50-50 है,
कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा, जिसमें आपके 2 न्यूमेरिकल हो जाएंगे अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 को चूज किया जाता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपका है ही कंपलसरी। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल और आपके 2 थ्योरी हो जाएंगे। और अगर मानकर चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक बात समझना, अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको दिक्कत होगा गेट वगैरह में भी, है ना। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, तो भले आपके कॉलेज ने चूज नहीं करा है, लेकिन आप एज अ नॉलेज आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है और इससे आपको जुड़ाव मिलेगा आरसीसी 1 में। तो भैया अगर टॉस 2 स्किप कर दोगे तो आरसीसी में फंसोगे, तो पता नहीं कॉलेज वाले क्या चाहते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर अच्छा कॉलेज होगा तो वो टॉस 2 ही चूज करेगा, क्योंकि देखो होता क्या है, टॉस 1, टॉस 2, आरसीसी 1। अब एक बात सोचो, अगर इसको बीच से हटा दिया जाए तो यहां पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है बेटा, तो चलो 4 ही सब्जेक्ट तो सिर्फ आपको पढ़ने, 2 न्यूमेरिकल है, 2 थ्योरी, अच्छे मन से आप पढ़ सकते हो और पूरे सेमेस्टर को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। टॉस का क्लास चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स रिव्यू में है, आप 1 महीना पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इसी वीडियो को आके क्या करना, कमेंट में कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ कीजिए, तो मैं इसके लिए प्लान करूंगा, या तो क्रैश कोर्स वगैरह देखूंगा। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चा सिलेबस के लिए है वो सिलेबस को नोट कर ले। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का 5 यूनिट आपको पढ़ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यूनिट 1 2, ठीक है, 3 4 5, है ना। ये आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का 5 यूनिट है। ये आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 4 5। ये आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, जिसको हम लोग क्यूएससी बोलते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है लेकिन इजी है, हो जाता है ये। अगर इसमें दिक्कत होगा तो इसके क्लासेस के लिए भी आप बोल सकते हो, मैं देखूंगा इसके लिए। ठीक है, और ये आपका मरीन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपका अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, ठीक, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। एंड दिस इज योर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, 3 4 5। और ये आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको हम लोग टॉस 2 बोलते हैं। तो इसका फीस 799 है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट है, वो भी आप देख लो, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे, सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ोगे ना, आगे आपको फायदा, क्योंकि आपको आपके काम पे पैसा मिलने वाला है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं बनोगे तो पैसा कोई नहीं देने वाला। दिक्कत की बात ये है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूनिट नंबर 1 और 2, है ना। तो भैया अगर अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे तो पैसा किस बात का मिलेगा आपको, तो समझ लो अच्छे से पढ़ो ताकि दिक्कत ना हो। और आपका टॉस 2 गेट में ही पूछता है, तो जो गेट वाले भैया उनको टॉस 2 पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यूनिट नंबर 3 4 5। ठीक है, चलिए भैया, तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए। आप देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप इसी वीडियो में आके कमेंट करना। क्यूएससी किसी बच्चों का अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करो। बाकी टॉस 2 जिनका है भैया, वो तो पहले, सॉरी टॉस 2 पहले जिनका भी है, एकदम पहली फुर्सत में पढ़ो। ठीक है, चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।